सब लोगों का भक्ति चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ प्रसन्न होंगी, खुश होंगी, स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी। एक दृष्टांत सुना रही हूँ आपको। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। एक बार एक मूर्तिकार मंदिर जा रहा था। देखा कि उसने जैसे मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने वाला था तो उसने देखा वहाँ 3 पत्थर पड़े हैं, बहुत ही प्यारे, अच्छे लग रहे थे। तो उसने तीनों पत्थर उठाए और घर ले आया। सोचा मैं इसमें मूर्ति बनाऊंगा। तो वह छेनी हथौड़ा लेके बैठा। जैसे पहले पत्थर में वह मूर्ति उकेरने लगा, मूर्ति का आकार बनाने लगा, तो 2-4 हथौड़ी छेनी जैसे उसने मारी, ऐसे ही वह पत्थर छिटक गया, टूट गया। मतलब उसने वो पत्थर को अलग कर दिया। फिर दूसरा पत्थर उठाया, उसमें उसने मूर्ति बनानी चाही, आकार बनाना चाहा मूर्ति का। उसने छेनी हथौड़ी लगाई। आधी मूर्ति तो बन चुकी थी, आधी और बननी थी। फिर जैसे ही आधी बनने के बाद उसने शुरू किया इसको पूरा कर दूँ, सोचा, वो पत्थर भी चिटक गया। अब उसने वो भी किनारे रख दिया। अब तीसरा पत्थर लिया। तीसरा पत्थर में उसने मूर्ति उकेरी। इतनी प्यारी मूर्ति बनी, वह देखता ही रह गया, इतनी अच्छी मूर्ति बनी। तो फिर उसने क्या किया, उसको रंग रोगन किया। जैसे पार्लर से सज के आती हैं महिलाएं, वैसे ही उसने माँ की मूर्ति को सजाया। मूर्ति बहुत ही प्यारी लगने लगी। तो जब वह मूर्ति को लेके मंदिर जाने ही वाला था कि उसके आंसू निकल गए, रोने लगा वो। तो मूर्ति ने पूछा, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? तो पत्रकार ने कहा, देखा इतनी छेनी, इतने हथौड़े खाने के बाद भी आपने क्यों नहीं करी? इतने मैंने लिपा पोती करी आपके चेहरे पर, इतने छेनी हथौड़े मारे और आप बिल्कुल शिकायत नहीं करी आपने। तो आप बन के इतनी तैयार हो गई हैं। मूर्तिकार को देख के, उसको रोता हुआ देख के मूर्ति भी रोने लगी। तब चित्रकार ने पूछा कि मैं तो रो रहा हूँ, आपने इतना सहा, तब आप क्यों रो रही हैं? तो मूर्ति में से आवाज़ आई, आपने मुझे इस लायक समझा, एक पत्थर को मूर्ति आपने बनाया और पूजनीय बना दिया मुझे मंदिर में जाके लोग मेरी पूजा करेंगे, आरती करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। इसलिए मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आपने मुझे एक रोड में से वो पत्थर को उठा के मूर्ति मंदिर तक पहुंचाया और मूर्ति बना दिया। तो इसका मतलब ये है कि मूर्तिकार ने बनाया मूर्ति को, उसने सहा। तो ये दृष्टांत हम लोगों के लिए होते हैं। अब हम क्या सह रहे हैं। हमको तो ज़रा सा कोई परेशानी होती है तो हम चूचा हा भगवान से शिकायत करने लग जाते हैं, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि मूर्ति ने उतना सहा, तब वो मूर्ति बनी, पूजनीय बनी। और चित्रकार ने इतनी मेहनत की, तब वह उस मूर्ति उकेर सका। अब वह दोनों एक दूसरे को हाथ जोड़ रहे हैं कि आपने मुझे बनाया। मूर्ति कह रही है आपने मुझे बनाया, और मूर्तिकार कह रहा है तुमने इतना सहा तब बनी। अब हमारा गुरु भी यही कहता है, तुम सबकी सहो, कह रहा है, परिवार वालों की भी, समाज की भी। जब सहोगे, उसमें से निकल के आओगे, तब पूजनीय बनोगे गुरु की तरह। और सहना क्या है? जब हम अंदर अपने भगवान को बिठा लेते हैं, महसूस होता है कि हम कुछ नहीं सह रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ, जो हो रहा भगवान के यहाँ से आ रहा, वो अपने आप ही सहजता से हो जाता है, सहने की बात ही नहीं है। और मूर्तिकार को देखो, उसने इतनी मेहनत की तो मूर्ति तैयार हो गई, मूर्ति ने इतना सहा तो मूर्ति तैयार हो गई। तो हमको भी भगवान यही बताते हैं, मूर्तिकार तो मेहनत करता है मूर्ति बनाने के लिए, और मूर्ति इतना सहती है पूजनीय होने की। अब दोनों पूजनीय हैं। मूर्तिकार नहीं होता तो मूर्ति नहीं बनती। खाली पत्थर तो वो तो मूर्ति रोने लगी इसलिए कि मेरे को तो लोग सड़क में ठोकर मार के जा रहे थे, कोई मेरे ऊपर चढ़ रहा था, कोई ठोकर मार रहा था, मैं तो ऐसी थी। लेकिन आपके करोड़ों शुक्राने मूर्तिकार से कहा कि सड़क के पत्थर को आपने पूजनीय बना दिया। हम भी ऐसे ही सड़क के ही पत्थर थे, हमें भी कुछ पता नहीं था दुनियादारी का। वो शुक्राने हैं हमारे गुरु के, भगवान के इतने शुक्राने हैं, हमको सड़क के पत्थर से उठा के हमको सत्संग तक बैठा दिया, इतना पूजनीय बना दिया। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे अंदर बाहर से सब लबालब भरा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि संतोषम परम धनम। तो इसलिए संतोष करना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। आज यही चल रहा था
कि किस कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, दिल तेरा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। तो इसको हम बार बार ये वचनों को इनका मंथन करें, चिंतन करें तो हमें आनंद तो है ही आनंद हमारे पास। कहीं गुरुजी बाहर से लाके आनंद थोड़ी हमारे अंदर डाल रहे हैं, वो आनंद है उसको प्रकट कर रहे हैं। वह गुरु की यही महानता है। जैसे खजाना होता है घर में गड़ा है दबा है, उसका तो हम यूज ही नहीं कर रहे, हम तो गरीब के गरीब हैं। जिस दिन वो खजाना गड़ा हुआ खजाना मिल जाता है तो हम मालो माल हो जाते हैं। वो खजाने सारे मेरे ही अंदर थे, वो गुरु के लाख लाख शुक्राने, गुरु ने वो खजानों को प्रकट कर दिया। आज मैं माला माल हो गई, आज मैं पूजनीय हो गई, आज मैं श्रेष्ठ हो गई। कैसे हो गई? गुरु जी के उसके। फिर मैंने ये भी नहीं कहना है मैं हो गई, मैं कौन हूँ होने वाली? वो गुरु जी ही अंदर बैठे हैं, वही श्रेष्ठ हैं, वही करने वाले हैं, वही कराने वाले हैं। ये मैं को मैंने निकाल देना है। मैं कहनी है तो बाहर जगत में तो कहना पड़ेगा, मैं परिवार में भी कहना पड़ेगा मैं, लेकिन अंदर से निकालना है। मैं कुछ करने वाली नहीं, सारा मेरा परमात्मा कर रहा है, सारे मेरे गुरुवर हैं। तो इसी में मुझे संतोष होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना समय देने के लिए। हरि ओम सबको।